गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पद्य भाग का चैप्टर नंबर 3 है और वैसे बुक के हिसाब से 11 है। सवैये सवैये किसने लिखे हैं? रसखान ने। पहले अपन कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद अपन एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक काव्यांश को पढ़ेंगे और उसके आपको क्या करना है? काव्यांश 1 और 2 के शब्दार्थ करने हैं। सिर्फ आपको 2 काव्यांशों के ही शब्दार्थ होमवर्क में नोटबुक में करने हैं। अब अपन रसखान का जीवन परिचय। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो हिंदी साहित्य के अंदर जो कृष्ण भक्ति के लिए जैसे मीरा है, सूरदास जी हैं, उसी प्रकार रसखान भी हैं, परंतु रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म सन 1548 के आसपास मुगल राजवंश से संबंधित एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। प्रतिष्ठित परिवार यानी सम्मानित परिवार था और वह उनका जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ 1548 में। और वो किससे संबंधित थे? मुगल राजवंश से संबंधित थे। मूलतः मुसलमान होते हुए भी वे जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। यानी जीवन भर मुस्लिम धर्म के होते हुए भी यहाँ पे क्या है? सांप्रदायिकता यानी हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात यहाँ पे कही गई है कि मुस्लिम होते हुए भी वे क्या है? जीवन भर कृष्ण भक्ति में ही लीन रहते थे। कृष्ण की मनोरम और मुग्ध करने वाली छवि पर मोहित होकर उनसे ही संबंधित वे सवैये लिखते थे, उनसे ही संबंधित काव्यांश लिखते थे और उन्हीं की भक्ति में वे डूबे रहते थे और कहते थे अगले जन्म में जब भी मुझे जन्म मिले तो वह कृष्ण की नगरी में ही उनका जन्म हो, उनका पालन पोषण वही हो। इनकी भगवत भक्ति को देखकर गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना दिया। गुरु का नाम क्या था? गोस्वामी विट्ठल नाथ जी। कहते हैं उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन भी हुए, तभी से वे ब्रज भूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं रहे। कहा जाता है कि रसखान को क्या हुआ? उसी मंदिर के अंदर कृष्ण के दर्शन हुए थे और वे वहीं पर आजीवन यानी आजीवन का मतलब होता जब तक वे जीवित रहे वे वहीं पर रहे। सन 1628 के आसपास इनका निधन हो गया यानी इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। रसखान की 2 काव्य रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। उन्होंने 2 ही लिखी रचनाएं और दोनों का नाम एक तो सुजान रसखान और दूसरा है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं और सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कविता और सवैये हैं। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे? सुजान रसखान के अंतर्गत अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे सवैये पढ़ेंगे। साहित्यिक विशेषताएं। रसखान की काव्य शैली रचना का विषय है कृष्ण भक्ति, सिर्फ कृष्ण भक्ति से संबंधित थी। उनका मूल भाव क्या? मूल रचना का विषय भी क्या है? कृष्ण भक्ति। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध है। कृष्ण की चाहे गायें हो, चाहे रहने का स्थान हो, चाहे वहाँ की जगह हो, पेड़ पौधे पशु पक्षी, यानी कृष्ण ने जिन जिन के साथ अपना समय बिताया है उन सभी वस्तुओं पर वे क्या है? मुग्ध है, मोहित है या उनसे प्रभावित है, प्रेम से वशीभूत हैं। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली और बाल क्रीड़ाएं उनकी रचनाओं का मुख्य विषय है। कृष्ण का बाल रूप यानी उनकी सुंदर सा मोहिनी रूप, वेशभूषा उनके कपड़े, मुरली यानी उनकी बांसुरी, बाल क्रीड़ाएं यानी उनके द्वारा की गई बाल यानी बचपन में की गई खेल या अलग अलग कार्य उनकी रचनाओं का मुख्य विषय है। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, कृष्ण की जन्मभूमि कौन सी थी? वैसे तो मथुरा थी, मथुरा के जेल में उनका जन्म हुआ था, परंतु वे गोकुल चले गए थे तो गोकुल को ही जन्मभूमि। ब्रज का यमुना तट, ब्रज के अंतर्गत जो यमुना नदी का किनारा है वह, वहाँ के वन बाग, वहाँ के जितने भी वन हैं, बाग बगीचे, पशु पक्षी, पर्वत, नदी, तालाब आदि से अगाध प्रेम है। अगाध यानी अधिक प्रेम है। उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति प्रेम में तन्मयता, उनकी रचनाओं में सिर्फ ओनली क्या दिखाई देती है? भक्ति दिखाई देती है। प्रेम में तन्मयता, प्रेम में लीन रहते हैं, प्रेम में ही मोहित रहते हैं। भाव विहलता, भावों से यानी उनकी भावनाओं में सिर्फ कृष्ण ही निवास करते हैं। भाव विहलता,
भावुकता और तल्लीनता देखते ही बनती है। भावुकता यानी कृष्ण को याद करते करते वे क्या कर लेते हैं, उनसे मोहित हो जाते हैं। भाषा शैली रसखान की सुमधुर, सरल और सरस ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध है। रसखान की मूल भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, और वो सरल और सहज है। उनकी भाषा में कई शब्दों का आडंबर नहीं है, यानी भाषाओं में क्लिष्टता नहीं है। भाषाओं वो जो शब्द लिखते हैं उसमें किसी प्रकार का दिखावा या आडंबर या उसमें क्लिष्टता नहीं है। अलंकारों की भरमार नहीं है। अलंकार होते हैं जैसे अपन कोई स्त्री आभूषण पहनकर सुंदर दिखाई देती, उसी प्रकार भाषा में भी विभिन्न प्रकार के व्याकरणगत या भाषागत परिवर्तनों से हम किसी को शुद्ध करते हैं, उसको बोलते हैं अलंकरण, यानी सजाते हैं, उसको बोलते हैं अलंकार या अलंकृत। उनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है। उनको पढ़ने में या बोलने में जैसे झरना बहता बिना रुके टुके, उसी तरह उनसे शब्दों में भी प्रवाह है, शब्दों में भी एक गति है। मुहावरे के प्रयोग ने उनकी वाणी को मधुर बना दिया है। उन्होंने जगह जगह क्या करे, मुहावरों का प्रयोग किया है। रसखान की काव्य शैली सहजता और प्रवाह और कहीं मिलना दुर्लभ है। दोहा, कवित्व और सवैया तीनों छंदों पर पूरा उनका मूल अधिकार है। वास्तव में रसखान रस की खान है। रस यानी आनंद का स्रोत है या रस की खान है। अपन काव्यांशों के अंतर्गत फर्स्ट पढ़ेंगे, बाकी के अपन आगे पढ़ेंगे। तो मानुष हो तो पहला सवैया उसमें बताया गया है कि पहले सवय में रसखान ब्रज भूमि पर मुग्ध है। ब्रज भूमि से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं से वह प्रभावित है और कृष्ण के लिए जहाँ जहाँ पे कृष्ण ने समय बिताया है वह सारी वस्तुओं पे वह मुग्ध है। तो ब्रज भूमि पर मुग्ध है। वे अगले जन्म में ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं, चाहे तो ग्वाल बाल बने, चाहे नंद की गाय बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने या यमुना किनारे कदम के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने। वे हर हाल में ब्रज भूमि में बसना चाहते हैं। अब अपन पहला पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान कह रहे हैं मनुष्य वही है, या मुझे जब कभी भी अगले जन्म में या इस जन्म में जब भी मुझे नया जन्म मिले और मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो बसो ब्रज, मैं ब्रज की धरती पर निवास करूं। गोकुल गांव के ग्वालन और गोकुल गांव के जितने भी ग्वालन हैं मैं उनके साथ अपना जीवन बिताऊं, क्योंकि गोकुल की ग्वालन क्या है, कृष्ण की अत्यंत मन के आत्मा के हृदय के करीब हैं। तो मैं वहाँ का ग्वाला बनूं और मैं उनके साथ वहाँ पर रहूं। तो मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। कि मनुष्य हो तो वही रसखान। रसखान कह रहे हैं कि अगर मुझे जब कभी भी मौका मिले और ईश्वर मुझे जन्म दे तो मैं कहाँ पे बसूं, मैं ब्रज की धरती पर ही बसूं और गोकुल गांव के जितने भी ग्वाले हैं या वहाँ पे गाय चराने वाले हैं उन्हीं के बीच में रहूं और उन्हीं की गायों में चराऊं। क्योंकि वहाँ पे कृष्ण ने वहाँ पे क्या की थी, ग्वालों के साथ गायें चराई थी। जो पशु वो कहा बस मेरो, अगर मुझे ईश्वर पशु बनाए, कहा बस मेरो, तो मेरा तो बस यानी मेरा तो मन यही है कि चरो चित नंद की धेनु मंझारन। अगर ईश्वर मुझे अगले जन्म में अगर पशु बनाता है या जानवर बनाता है या गाय बनाता है तो मैं वहीं पर रहूं जहाँ पर नंद की गायों के बीच में रहूँगा, ताकि मैं कृष्ण क्या चलाते थे, गाय चलाते थे, इसलिए उनको ग्वाले कहते थे। तो मेरा तो मन यही है कि अगले जन्म में जब भी मैं पशु बनूं, मैं जानवर बनूं, तब मैं क्या करूं, नंद की गाय के बीच में रहूं, नंद की गाय बनूं और मैं गायों के बीच में ही विचरण करूं, क्योंकि कृष्ण हमेशा गायों के बीच में ही रहते हैं। तभी तो उन्हें क्या कहते हैं, गोपाल कहते हैं, गायों को पालने वाले। तो कृष्ण का एक नाम और क्या है, गोपाल भी है। चरो नित नंद की धेनु मंझारन, और मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही मैं चरता रहूं या मैं भोजन ग्रहण करता रहूं या गायों के बीच में रहूं, ताकि मैं कृष्ण की अनुभूति कर सकूं। पाहन हो वही गिरी को, अगर मुझे पत्थर बनाए तो
वही गिरी उसी पहाड़ का पत्थर बनाए। अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर भी बना देना भगवान ईश्वर, तो मुझे वही पत्थर बनाए जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो भगवान इंद्र के प्रकोप से गोकुल को बचाने के लिए जिस पर्वत को कृष्ण ने उठाया था उसका नाम क्या था? गोवर्धन पर्वत था। तो अगर मुझे पत्थर बनाए तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनाए या उसका एक भाग बनाए जिसको कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मुझे वो पक्षी बनाए तो मैं वहीं पर बसेरा करूँगा, वहीं पर अपना निवास स्थान बनाऊँगा। मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर ही मैं अपना बसेरा बनाऊँगा। जहाँ पर कृष्ण हमेशा क्या कहते हैं, वहीं पर रहते थे, वहीं पर अटखेलियाँ करते थे और वहीं पर पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बीच में वहीं पर अपनी क्रीड़ाएँ करते थे। तो पूरे पैराग्राफ का अर्थ निकलेगा। रसकान कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे मनुष्य बनाओ तो मैं ब्रज में ही निवास करूं और गोकुल का ग्वाला बनकर गोकुल में ही रहूं, ताकि मैं कृष्ण की अनुभूतियों को कृष्ण को मैं वहाँ अनुभव कर सकूं। अगर मुझे पशु बनाओ और गाय बनाओ तो मैं वहीं पर बसूंगा, वहीं पर जाके रहूँगा जहाँ पर नंद बाबा की गायें क्या करती हैं, गायों के बीच में रहकर वहाँ पर मैं रहूँगा, ताकि मैं कृष्ण के अनन्य प्रेम का हिस्सेदार या भागीदार बन सकूं। पाहन हो गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, और अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाओ तो मुझे उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जहाँ पर कृष्ण ने भगवान इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को या ब्रजवासियों को वहाँ पर उनकी रक्षा की थी, और मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनाना जो इंद्र भगवान के प्रकोप से गोकुल वासियों की उन्होंने अपनी एक अंगुली पर उसको धारण कर लिया था। जो खग हो बसेरो करो, अगर आप पक्षी हैं तो अगर मुझे पक्षी बनाओगे तो मुझे कहाँ निवास करना है? मुझे यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर निवास करना, ताकि मैं कृष्ण के अनन्य प्रेम, उनकी छवि, उनके अनुभव, उनकी मनोरम क्रियाएं, उन सभी को मैं अनुभव कर सकूं, उन सभी को महसूस कर सकूं या उन्हीं के बीच में मैं जी सकूं। तो आपको यहाँ पे काव्यांशों, ये दो काव्यांश है, काव्यांश के दो क्या करने हैं, ये फर्स्ट और सेकंड के आपको इसमें अभी तो दोनों की क्या करने, शब्दार्थ करने हैं। बाकी जो भी पाठ है इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको इसकी जो ये पाठ मतलब जीवन परिचय, सवैये, ये दो पेपर का आपको मैं फोटो या इसका जो फोटो है मैं आपको भेजूंगी। उसमें से सिर्फ आपको होमवर्क के अंदर शब्दार्थ करने, बाकी वाला हिस्सा आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसको बार बार समझना है कि रसकान इस काव्यांश में क्या कहना चाहते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं, और उससे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप ये जो भी मैं फ़ोटो भेजूंगी वो पूरा आपको नोटबुक में नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑनली क्या करना है, शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ से ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसको बार बार अभ्यास करना है। इसके आगे का भाग अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।